हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लोग कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो जेईई मेन में आते हैं रेगुलरली। और आपका 1 से 2 क्वेश्चंस श्योर शॉर्ट इससे काम हो जाएगा आपका। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस लिमिट का आपने लास्ट टाइम किया था और होपफुली आपने लिमिट निकालना सीख लिया होगा। तो उसी का ये एप्लीकेशन है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में, और कुछ ज़्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन हम लोग जरूर कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू सम मोर को एग्जाम्पल्स। एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम। मिनिमम मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ? आपको दो फंक्शंस को कंपेयर करना है और छोटा बड़ा आपको जैसा बोला है वैसा लेना है। दोनों में फंक्शंस इन्वॉल्व सेम है तो हम ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो हमें अननेसेसरी काम नहीं करना, -2 में ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो आप ये बताओ कि y इक्वल टू √4 - x² के बारे में क्या समझ रहे हो? ये सर्कल का हिस्सा है, सेमी सर्कल है। जैसे आप अगर स्क्वायर करके देखो तो ये 4 आ रहा है, बट हम सेमी सर्कल क्यों बोल रहे हैं? कि y को पॉजिटिव रखना है। तो इससे आप एक 2 रेडियस का सर्कल बना सकते हो आप, ठीक है। और एक दूसरा फंक्शन दिख रहा है आपको √1 + x²। अब ये हो सकता है कि रेडीमेड आप ना बना पाओ, लेकिन आपको आइडिया होगा अगर आपने हाइबोला पढ़ा है। ये इक्वेशन दिखा रहा है x² - y² इक्वल टू -1 विथ y बीइंग पॉजिटिव। चेक करो, आपको पता है ना ये कंजुगेट हाइबोला का इक्वेशन है, तो वहां से आपका कर्व आ रहा है। लेकिन कंजुगेट हाइबोला ऐसे बनाते हैं हम लोग, बट उसमें y पॉजिटिव बनाया था, हम ऐसे बनाएंगे ऐसे, ठीक है। यहीं तक रखो, -2 से 2 तक रखना है अपने आप को। अब इस ग्राफ के अंदर आप क्या कंपेयर करो देख लो। -2 से 0 में मैक्स निकाल रहे हो, मतलब इस एरिया में आप मैक्स ऑपरेट कर रहे हो, इस एरिया में मिन ऑपरेट कर रहे हो 0 के 2 के बीच में। तो मैक्स मिन का मतलब क्या होता है? मैक्स का मतलब ये होता है कि ग्राफ को आप ऊपर से वॉच करोगे, जो भी ग्राफ आपने बनाया ऊपर से वॉच करोगे। जो ग्राफ आपको पहले मिल रहा है इसका तो ज्यादा हाइट दे रहा है, ज्यादा वैल्यू दे रहा है, तो उसको पकड़ लो आप, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप 0 से 2 में देख रहे हो तो आप मीन देख रहे हो, तो लोअर साइड से उसको वॉच करो, नीचे से वॉच करो। जो ग्राफ आपको यहां दिख रहा है उसको पकड़ो ऐसे ऐसे। अब आप देखो, क्लियरली दिख रहा है कि 0 पे डिसकंटिन्यूटी है, दिख रहा है ना। और 2 कॉर्नर्स भी दिख रहे हैं हम लोग को। अब ये अलग बात है कि कोई आदमी कहे कि मेरे को ये कॉर्नर नहीं दिख रहा है, मेरे को स्लोप का चेंज नहीं दिख रहा है, तो उसको तो फिर चेक करना पड़ेगा इस जगह पे। ये जगह कौन सा ही पता चल जाएगा आपको, दोनों को इक्वेट कर लो आप, तो ये पॉइंट्स आपको पता चल जाएंगे। तो अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आपको इसको चेक करो, LHD RHD यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ्स। ये ग्राफ अभी इधर से चल रहा है √1 + x² और उधर से चल रहा है √4 - x²। आप चाहो तो चेक करो इस जगह पे, बट नहीं करना है, इट्स ऑब्वियस। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, क्या पूछा गया है? इसमें कंटिन्यूअस और जगह नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट ओनली 1 पॉइंट। नहीं, आपकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी तो यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी और यहाँ पे भी आएगी। तो नॉन डिफरेंशिएबल कम से कम 3 जगह तो है ही है। नहीं एग्जैक्टली 3 जगह, अब तो आगे तो कुछ करना है नहीं, 3 जगह नॉन डिफरेंशिएबल है, तो आप ये टिक करोगे, ठीक है ना। तो सिंपली ग्राफ बना करके आपका काम चल गया। और यहाँ पे जो फंक्शंस इन्वॉल्व है ना, वो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले फंक्शंस को इस्तेमाल किया गया, कर्व्स को। वहां तो कर्व्स होते हैं तो फंक्शंस में कन्वर्ट करके इन्होंने दिया है। तो आपको ग्राफ बनाने में भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था इसमें। लेट f(x) इक्वल टू दिस। इसमें भी यही करना है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स को काउंट करना है। ओके, लेट्स डू इट फटाफट। -1 से 1 में ये देखो क्या चल रहा है। एक क्वांटिटी मॉडुलस में आ गया हो तो -1 से 1 के अंदर ही रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड कर दोगे तो 0 से 1 के अंदर रहेगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी तो हटाओ, ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हो ना, ये 0 है। इट इज एज सिंपल एज -1 से 1 में, क्योंकि 3 तो बाहर है। तो आपको 2x और 0 का मुकाबला करना है वहां पे, मैक्स, जैसे अभी हमने मैक्स किया था। 2x और 0 का मुकाबला कैसे होता है, किस इंटरवल में करना है भाई? -1 से 1 में। 2x का स्लोप ज्यादा रहेगा ऐसे, और 0 कैसा रहेगा? ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा ऐसे। कहां से कहां तक? -1 से 1 तक, ठीक है। तो इसमें आपको मैक्स लेना है। तो मैक्स का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने पिछले बार बनाया था, मैक्स का मतलब ये हुआ कि आपको ये ग्राफ लेना है, ऊंचा है यही, और इधर से ये ऊंचा है। तो एक 0 पे तो दिख गया प्रॉब्लम, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी दिख गया, है ना। इन ग्राफ को हम लोग ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को डिफाइन नहीं है हम लोग इस जगह पे।
ये लेवल 2 आ चुका होगा बिकॉज ऑफ 2x, ठीक है। नाउ लेट्स हैंडल अदर थिंग्स क्या है, देखो इसके लेफ्ट साइड में -2 से -1 में ये फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट की तरह बिहेव कर रहा है, -2 से 1 में। तो -2 से 1 छोटा सा इंटरवल है, तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो साइन ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, तो बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट यहां से -2 निकलेगा तो x + 2 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा x + 2। तो ऐसा फंक्शन है यहाँ इस एरिया में, इस जगह पे। तो आपको ये पता है साइन x + 2 अपन x + 2 का अगर -2 पे लिमिट निकालोगे ना तो ये तो 1 आ जाएगा, -2 पे लिमिट निकालोगे तो 1 आ जाएगा, इसका लेवल 1 आएगा एट -2, ठीक है। और उसके बाद ये ग्राफ थोड़ा डिके करने लगे, जैसे आपने साइन x अपन ऐसा ग्राफ देखा होगा, प्रॉब्ली देखा होगा। तो ये ग्राफ इस तरह से आपका उतरता है, ऐसा ऑसिलेट करता है इसके बीच में। ये साइन x का ग्राफ नहीं है, इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिके करता है 1/x के कारण से, ठीक है। तो इसी में से आपको ग्राफ उठानी चाहिए। मे बी ये जैसे कि ये डेटा देखो अगर ध्यान से, तो फ्रैक्शनल है तो ये 0 से 1 का डेटा उठाएगा, तो ये वाला पोर्शन ये उठाएगा। करीब करीब यहाँ से ग्राफ इस तरह से उतरने वाला है, अपन कैजुअली सोच लें। यहाँ पे 1 पे आते आते साइन 1 हो जाएगा, ये लेवल नीचे तक तो नहीं आएगा। मोटा मोटा ये ग्राफ है, ठीक है। अब आप सोचो कि रिमेनिंग पार्ट में इन्होंने बोला है 1 यूज करने के लिए, तो रिमेनिंग पार्ट का 1 का मतलब इधर की तरफ आप 1 का लेवल यूज कर सकते हो। बीच में कहीं चीजें अनडिफाइंड है क्या? हाँ है ना, 1 पे और -1 पे कुछ गड़बड़ है, तो -1 पे भी आप 1 लो और 1 पे भी आप 1 लो, और इसके बाद आप शायद आगे बढ़ो 1 के लेवल पे, ठीक है। तो ये है करीब करीब सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में आपको दिख जाएगा ये -2 बच गए हम लोग, राइट हैंड साइड से लिमिट आप निकालोगे इसका, तो इसका लिमिट आपका 1 आ रहा है, आप निकाल के देख लेना, ये कंटिन्यूअस है। तो मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ डिसकंटिन्यूटी के कौन कौन से पॉइंट्स हैं। एक तो -1 है यहाँ पे, यहाँ गड़बड़ लग रहा है, और एक 1 है, ठीक है, बाकी सब ठीक चल रहा है। और नॉन डिफरेंशिएटिविटी के पॉइंट्स में क्या होगा, -1 1 तो रहेगा ही रहेगा, है ना, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस हो चुका है। अब उसके अलावा देख लेते हैं कॉर्नर। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा एक कॉर्नर है क्या -2 पे। तो जैसा कि आपको पता होगा sin x/x का यहाँ पे स्लोप आप स्टडी करना राइट साइड से, तो इसका स्लोप यहाँ पे 0 आ रहा होगा राइट साइड से, तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। राइट हैंड डेरिवेटिव 0 निकलेगा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 ही आएगा, तो ये डिफरेंशिएबल में चला जाएगा, ये डिफरेंशिएबल आएगा ये -2 पे। आपको ये करके देखना चाहिए, ग्राफ का अनुभव होगा तो आपको आइडिया होगा कि वहां पे ग्राफ ऐसे टर्न लेता है, आराम से वहां स्लोप 0 होगा, या फिर आप डिफरेंशिएट करके भी लिमिट ले सकते हो। जो भी करना आप करके देखो, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल भी लगा सकते हो आप, है ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल लगा करके इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो वहां से भी आपको दिखेगा कि इसका प्रॉब्लम नहीं है, इसका स्लोप वहां पे 0 है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये 0, इस 0 पे क्या हुआ, कॉर्नर दिख रहा है सामने से, स्लोप 0 है, इधर स्लोप तुम्हारा 2 है, तो इसका मतलब 0 भी काउंट करना है। तो कुल मिला के हम लोगों को 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी और 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग को मिल गया, तो ये टिक कर दो। ग्राफ देखो क्या है, बनाने का तरकीब आपके पास अगर अच्छा है तो आप बहुत टाइम बचा सकते हो, अदरवाइज आप तो फिर फंक्शंस में उलझ जाओगे, उसके अंदर आप हर जगह आप LHD RHD ये सब निकालने बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड कि आपको ग्राफ बनाने ढंग से आना चाहिए कैलकुलस के अंदर, अगर आपको काम फटाफट करना है। Now this function is very uniquely defined, रैशनल और इरेशनल के हिसाब से चल रहा है ना। तो एक चीज आप नोटिस करोगे, दोनों फंक्शंस आसपास कब आ रहे हैं, है ना। वैसे आसपास ही हम बोलेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल बताएंगे, क्योंकि ये एक रैशनल पे चल रहा है, इरेशनल पे चल रहा है। तो अगर आप ढंग से क्वाड्रेटिक ही सॉल्व कर लो तो x² - 4x + 4 अप्रोक्सीमेटली 0 आएगा, x = 2 पे। तो 2 पे ऐसा लग रहा है कि दोनों ग्राफ पास आएंगे, है ना, ये हम लोग को समझ में आ रहा है। और ग्राफ का नेचर भी देख लें एक बार, ये तो x² - 2x + 5 ऐसे जा रहा होगा, और ये एक लाइन की तरफ जा रहा होगा 2 पे ऐसे। दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन। अब हमारा ये लाइन क्या कर रहा है, एक बार मिला है यहाँ दिख रहा है, और एक तरीके से अगर ध्यान से देखो आप तो यहाँ रिपीटेड रूट भी दिखा रहा है, तो शायद वो कुछ टचिंग फ्लेवर है। आपने ऐसे कोई थ्योरम्स स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे जिसमें सैंडविच का कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर इस फंक्शन से छोटा
और इस फंक्शन से बड़ा फंक्शन अवेलेबल है आपके पास, है ना, तो हम लोग जी के नाम पे ले लेंगे, छोटा में वही 2x+1 ले लेंगे प्योर फॉर x बिलोंग्स टू r, और hx ले लेंगे इससे बड़ा, मतलब इसको ले लेंगे x² - 2x+5 को ले लेंगे, x बिलोंग्स टू r की बात कर रहा हूं मैंने फंक्शन चेंज करा हुआ है, दोनों फंक्शन हम लोग g को ऐसा ले लेंगे और h को ऐसा ले लेंगे, तो फंक्शन हमारा इनके बीच में सैंडविच्ड है। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा, h और g का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे सेम हो, दैट मींस अगर हम g का डेरिवेटिव चेक करें तो g'2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, h'2 कितना आ रहा है, आप डिफरेंशिएट कर लो, 4x - 2 करके उसका भी 2 आ रहा है। तो अगर आपका ये दोनों चीज इक्वल है तो जो बीच में फंक्शन जो बीच में फंसा हुआ है, जैसे आपने सैंडविच थ्योरम पढ़ा उस तरह से इस तरह का भी एक थ्योरम डिफरेंशिएटिविटी के टॉपिक में रहता है कि फंक्शन, दो फंक्शन के बीच में हमारा फंक्शन चल रहा है, क्योंकि हमारा फंक्शन तो रेगुलर है नहीं, इस तरह रैशनल डेटा में आपको पकड़ना है 2x - 1 को, इरेशनल में उसको पकड़ना है, हमारा फंक्शन तो स्विच कर रहा है बार बार यहाँ से वहां ऐसे, है ना, और हाईली डिसकंटिन्यूअस है एक्सेप्ट एट 2 पे एक सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी आपने पढ़ा होगा, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी दिख रही है क्योंकि वहां पे लिमिट फंक्शन का मैच कर रहा है वहां पे। तो ऐसे केस में आप अगर ये दो चीजें कर लेते हो कि फंक्शन इस तरह से सैंडविच्ड है और इसके बीच में उसका डेरिवेटिव मैच कर रहा है, तो अब आप क्लेम कर सकते हो कि हमारा जो फंक्शन fx है जो इनके बीच में फंसा हुआ है वो भी डिफरेंशिएबल है एट x = 2, और उसका डेरिवेटिव वही मिलेगा जो आपने इन दोनों का निकाला था, 2 और उसका निकाला था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन 2 पे डिफरेंशिएबल है। तो जैसे लिखा कंटिन्यूअस, नो, बेकार की बात है, दोनों कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंस एग्जैक्टली, नो नो नो, एक जगह डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, तो ये रख लो डी ऑप्शन। 2 पे ये घटना हुई है, तो इसको आप देख लो दो पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल सैंडविच लगा के तो आप लिमिट निकालते हो, उससे आप कंटिन्यूटी प्राप्त करोगे, बट एक और स्टेटमेंट इस तरह से आपको होना चाहिए आपके पास, जहां पे फंक्शन अगर दो फंक्शन के बीच में फंसा हुआ है और दोनों फंक्शंस का स्लोप, आप देखो इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज x बिलोंग टू q लिखा हुआ है, लेकिन x बिलोंग्स टू r लिखा है तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, वो डिफरेंशिएबल है, तो उसका स्लोप अलग से निकालना पड़ेगा, वो मैच कर रहा है, देन वी कैन से कि ये फंक्शन जो f है वो भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो ऐसे देखो फंक्शंस इन्होंने मॉडुलस खूब सारे लगा दिए हैं, हमें डरा रहे हैं फालतू की, तो लेट अस सिंपलीफाई, है ना। अब इसमें देखो इसके फैक्टर को भी देखें थोड़ा सा, ये प्लस है बीच में, ध्यान रखना है ना, इसके फैक्टर को देखें तो इसके अंदर से 1 और 4 निकल रहा है, इसके अंदर से रूट्स, तो जहां भी आप जानते हो मॉडुलस जब 0 होगा तो वहां कॉर्नर बनने की संभावना रहती है, तो उसमें तो है प्रॉब्लम 1 और 4 पे, बट इधर का जो चीजें हैं ये थोड़ा मुझे लग रहा है सिंपलीफाई हो जाएगी। अब जैसे cos x - 2 है ना, अगर अपन सिंपल बात करें cos x - 2 मॉड, तो ये cos ऑफ आप -x cos x ही होता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मॉड लगे माइनस साइन के साथ खुले या प्लस साइन के साथ खुले, ये तो cos x - 2 ही होता है ना। एक फंक्शन और उसमें इन्वॉल्व दिख रहा है मुझे, इसको पकड़ के पेयर में देखना है, mod x - 1 sin mod x - 1, आप सोचो क्या होगा इसमें, केस बनाओ, x 1 से बड़ा है तो दोनों पॉजिटिव खुलेंगे, x 1 से छोटा है तो दोनों नेगेटिव खुलेंगे, वहां मॉडुलस साइन का माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इसका भी माइनस बाहर कट जाएगा, तो देखा जाए तो ये दिखावटी लेवल पे मॉडुलस हमें दिया गया है, यहाँ कुछ काम चल ही नहीं रहा है, यहाँ तो सिंपली ये है। तो आप जरा देखो इसका जो फर्स्ट टर्म है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें ये सारे मॉडुलस किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। आपका जो फंक्शन fx है ना वो इधर से कुछ कर ही नहीं रहा है, ये तो cos x - 2 टाइम्स x - 1 sin x - 1 है, इसमें ये सब मॉडुलस बेकार है, किसी काम के नहीं है। और उसके बाद अगर आप वहां से देखना शुरू करो तो वहां रूट्स दिख रहे हैं आपको 1 और 4 ऐसे, वहां पे x² - 5x + 1। अब आप इसको तो डिफरेंशिएबल घोषित कर दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है 1 पे और ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है 4 पे, ठीक है, और x - 3 से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो 0 अगर नहीं हो रहा है। कई बार जैसे एक थ्योरम होते हैं कि जैसे कि अगर हम बोलते हैं ना कि x - 1 टाइम्स mod x - 1 इज डिफरेंशिएबल,
ये सब बातें पता है ना आपको, एट एक्स इक्वल टू 1। तो इस तरह की चीज वो लोग चाह रहे हैं कि कहीं यूज हो, बट यहाँ तो कहीं यूज हो नहीं रहा। कोई 3 के कारण से कोई थोड़ी ना 0 हो जाएगा इनमें से। तो इसका मतलब कि हम लोग को 1 और 4 पे चेक करना पड़ेगा ना। थ्योरी डजंट सजेस्ट कि ये नॉन डिफरेंशियल बोल दो भाई। डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल क्या होता है, वी डोंट नो। डिफरेंशियल प्लस नॉन, जैसे कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, वो तो चलो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल नहीं, उसकी बात तो ठीक है। डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल तो चलो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है ना, नॉन डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल, ये इसकी बात कर रहा था, सॉरी। तो नॉन डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल का तो हम क्लियरिटी नहीं जानते, लेकिन आप चेक करो, कैसे भी करके देखो, आप उसमें स्टडी करो, तो आपको ये दोनों नॉन डिफरेंशिएबल निकलेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप चेक करने के बाद लिखोगे कि नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है एट एक्स इक्वल टू 1 and 4। थ्योरी डजंट सजेस्ट कि आप नॉन डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल के बारे में बता दो। हाँ, ये हमें पता है कि डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल जो होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 1 and 4। तो ये 2 पॉइंट आप टिक कर दो। तो ये चाहते हैं कि बहुत सारे डाउट्स में आप फंस जाओ इसके अंदर। अब तो आप इसके डाउट 2 भी हो जाए, आपके दिमाग में 1 भी डाउट हो जाए, फिर एक और इशू हो जाए। अगर 1 डाउट बनेगा तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल, वो भी एक इशू बन जाएगा, वो भी एक इशू बन जाएगा। नॉन डिफरेंशिएबल वी डोंट नो क्या होगा। तो वो चाहते हैं कि पूरा सॉल्व करवा दें वो। तो चालाकी आपको करनी पड़ेगी। ये कुछ फंक्शंस को लोग कॉम्प्लिकेटेड दिखाते हैं, बट वो होते नहीं है, तो उसकी आपको बहुत जरूरत है समझने की। ये बहुत पुराना जेई क्वेश्चन है, जेई एडवांस का, कि एक फंक्शन ऑड है, ठीक है, और ये रूल फॉलो करता है इस इंटरवल में, मतलब आपको a से 2a का डेटा अगर होगा तो ये रूल फॉलो करेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब f डैश a माइनस आपका 0 दिया हुआ है, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h 0 दिया हुआ है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको माइनस a पे निकालना है। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन माइनस a पे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस a माइनस h माइनस f ऑफ माइनस a अपॉन माइनस, यही होता है बेसिक डेफिनेशन। अब उसमें जो ऑड वाली बात बोली थी कि फंक्शन ऑड है, उसका हम फायदा उठा सकते हैं। तो ऑड में क्या करते हैं हम लोग, ये f ऑफ a माइनस h का माइनस निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो f ऑफ a प्लस h लिखा जा सकता है, वो माइनस यहाँ से निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा और नीचे से भी निकलेगा। तो एक काम करता हूं मैं, ऊपर नीचे के माइनस साइन में कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, ये बात ऑड फंक्शन का फायदा उठाया मैंने दोनों। अब ये बात अच्छा लगा हम लोग को कि a प्लस h, तो a से 2a में हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो a प्लस h की कैलकुलेशन ये बताएगा, कितना बताएगा वो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2a माइनस a प्लस h, ठीक है। मैंने x की जगह पे a प्लस h यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस एफ ए अपॉन h। अब ये देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है f ऑफ a माइनस h, ठीक है, माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। अब आप देखो ये आपके लिमिट में गिवन था, कहाँ पे, यहाँ पे, यही है बस एक्स्ट्रा है माइनस n, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 के बराबर है। तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी जो है 0 के बराबर आएगा। तो इसमें कोई बच्चा जैसे ऑड का फायदा उठाया, पहले यहाँ पे कोशिश ही की गई कि ये क्वांटिटी कुछ ऐसा निकल के आए जो हम इस रूल को यूज कर पाएंगे, जो a से 2a में ऑपरेट करता है। a प्लस h मतलब a से थोड़ा बड़ा है तो हम यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। एक हम लोग क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें f डैश 0 1 दिया हुआ, इसमें देखो सीक्वेंस का भी कॉन्सेप्ट इसमें मिला दिया, ठीक है। तो हम लोग घबराएं नहीं, अपन पहले ये देखते हैं कि इसमें डिफरेंशिएबिलिटी के कारण से f डैश 0 इक्वल टू 1 के कारण से क्या हम उठा सकते हैं। तो an के बारे में बात हो रही है ना, हमें पेशेंस रखना चाहिए। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है, f ऑफ an माइनस 1 अपॉन x
माइनस एफ ऑफ 0 अपन एक काम करो, इस एक्स स्क्वायर को नीचे लो, 1/n-1 के साथ ही लिख लो अपन एक्स, इसका होल स्क्वायर लिख लो। तो इसके साथ आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स्ट्रा मैंने लिया है। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि जब x इन्फिनिटी जाएगा तो ये क्वांटिटी 0 को अप्रोच करेगा। n इस तरह का सीक्वेंस नहीं है कि वो भी खुद इन्फिनिट जा रहा, अभी हम देख लेंगे n के बारे में। तो ये 0 अप्रोच करेगा, तो इसका fh माइनस f0 अपन h का फ्लेवर देख लो आप, fh माइनस f0 अपन h, इससे क्या निकलेगा हमारा f डैश 0, ठीक है। कैसे, fh माइनस f0 अपन h होल स्क्वायर, और f डैश 0 हमारा 1 दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपको ये n के बारे में बात हो रही है, तो कोई भी n आप जो यूज करोगे तो फाइनाइट यूज करोगे ना। तो सीक्वेंस जैसे अभी दिख रहा है हम लोगों को, ये कितना दिख रहा है, ये n इज इक्वल टू n-1 का स्क्वायर। तो कोई भी n फाइनाइट जब होगा तो ये इनफाइनाइट से ना हो जाएगा अपने आप, है ना। तो वी हैव डन अ गुड जॉब। अब हर चीज आपका स्क्वायर हो रहा है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है, a1 आपको 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो a1 2 दिया है, तो उससे आप a2 निकाल सकते हो, 2 स्क्वायर, a3 निकाल सकते हो कैसे, 2 स्क्वायर का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 का पावर 2 स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, ये पाई लिखा हुआ है, प्रोडक्ट करना है, तो कर लेते हैं हम लोग। a1 a2 कहां तक करना है, a10 तक करना है। तो इसका मतलब है कि 2 स्क्वायर, 2 के पावर 2 स्क्वायर, ऐसे चल चल के 2 का पावर कहां तक जाना पड़ेगा आपको, a10 कितना होने वाला है आप गेस कर सकते हो, 2 का पावर n-1, ऐसा लग रहा है ना। क्योंकि देखो a3 में ये 2 का पावर 2 आया था, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सब पावर 2 के ऊपर में जोड़ दो, तो एक सिंपल जीपी जोड़ना है, मतलब काफी वैरायटी आ गई इसमें। तो 2 का पावर 10-1 अपॉन 2-1, 2 का पावर 1023। तो फाइनली आपको बताना था 2 का पावर k में k कितना होगा, तो k का वैल्यू आ जाएगा आपका 1023, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में थोड़ा मिक्सचर हो रखा है सीक्वेंस का विथ डिफरेंशिएबिलिटी, तो ये सब थोड़ी वैरायटी आपको करने से फायदा होगा। हमने कोशिश करी है जितना गिवन टाइम में हम लोग क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का, बट आप इसमें प्रैक्टिस करोगे तो ये जो एरिया है ना, ये बिल्कुल स्कोर करने लायक है। आप पक्का जेई के क्वेश्चंस कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के पकड़ लोगे, कहीं से भी टफ नहीं आते, वो सिंपल आते हैं। आप प्रैक्टिस करो, गुड लक।